ऐसा दावा है। ठीक है, अब आप सुनिए, खुद सुनिए, देखिए आचार्य जी। दूसरी पुस्तक है चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में भी सोमेश्वर चौहान को कहा सोमेश शूर नरेश। वहां कहा कि सोमेश्वर शूर हैं यानी कि शूरवीर हैं और वो गुज्जर नरेश। ऑलराइट, तो अब इस मज़ेदार दावे के लिए साक्षी के नाम पर जो लाइंस दी जाती हैं वो आपके सामने है। ठीक है, दिस इज द टेक्सचुअल बेसिस फॉर व्हाट वाज जस्ट स्पाउटेड। अब जरा तथ्य जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो पृथ्वीराज रासो है, ये जो छंद यहाँ बताए गए हैं, ये पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण की आप देखें तो कई अलग अलग कॉपीज हैं। उनमें से एक कॉपी से ये छंद लिए गए हैं, आदि पर्व के हैं। आदि पर्व बीइंग द फर्स्ट चैप्टर इन दैट कॉपी। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, बृहद संस्करण यानी लार्ज रिसेंशन जो है रासो का, उसकी प्रतियां एंड ऑफ 17th सेंचुरी से लेकर स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी तक में लिखी गई हैं, यानी औरंगजेब के मरने से कुछ साल पहले और पृथ्वीराज चौहान की वीरगति के 500 साल बाद। ओके, तो 12वीं सदी की घटनाओं के लिए या 12वीं सदी के किसी व्यक्ति के ओरिजिन के लिए ये 18वीं सदी का ग्रंथ उपयोगी है कि नहीं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। बट एनीवे, अब मुद्दा उठ गया तो लाइंस पर ही आ जाते हैं। सो ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, the one above, it reads as सोमेश सूर गुज्जर नरेश मालवी राज सब खद खेस मारू भजाई भट्टी न थान घल भो मिलई बल चाहुआन। अब इन पंक्तियों में कवि ने सोमेश्वर चौहान का एक दिग्विजय का दौर दिखाने का प्रयास किया है, यानी कि सोमेश्वर की जो तलवार है जिसके लिए खग शब्द प्रयोग हुआ है, तो उस तलवार के आगे मालवा का राजा, गुर्जर देश का नरेश, भाटी आदि सभी परास्त हो गए। और फिर दिल्लीपति जो तोमर हैं उनके घर सोमेश्वर का विवाह हुआ। नीचे देखें तो दिल्लेस ब्याह तोमर घरेश तिहग्रभ भयो पीथल नरेश। नेक्स्ट लाइन। तो इस तरह से चारों तरफ सोमेश्वर का प्रभुत्व दर्शाया गया है। मालवा टू हिज साउथ ईस्ट, गुर्जर टू हिज साउथ वेस्ट, भाटीज टू हिज वेस्ट एंड देन दिल्ली टू हिज नॉर्थ ईस्ट। सो विक्टोरियस एंड इन्फ्लुएंशियल एवरीवेयर। ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग थीम फॉर ऑल किंग्स टू ग्लोरीफाई। नाउ गुज्जर नरेश जो शब्द है, इनका उपयोग सोमेश्वर के लिए नहीं बल्कि सोलंकी शासक भीमदेव के लिए हुआ है, जो कि उस समय गुर्जर देश का राजा था। अच्छा, इसकी पुष्टि आपको ठीक नीचे दिए कवित्व में हो जाती है जहां सोमेश्वर की शूरता का वर्णन है। सो इफ यू सी बिलो, जो नीचे की तरफ जो हाईलाइट है, यहाँ सोमेश्वर के बारे में लिखा है कि फर्स्ट लाइन से कि उन्होंने खुरासानी जो सेना थी उसको हरा दिया। सूर जित्ते खुरसानी। ओके, खुरासान वाज, इट वाज मोस्टली ईरान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, वो जो बेल्ट था उसको खुरासान कहते थे। अच्छा, फिर उसके ठीक बाद में सोमेश्वर ने लिखा है कि गुर्जर भूमि पर चढ़ाई करके उसको छिन्न भिन्न कर दिया, चढ़ी भी गुज्जर धर भानी। ठीक, नाउ द हाइलाइटेड पार्ट, इट सेज गुज्जर धर भानी। गुज्जर धर जो है ये गुर्जर लैंड है, गुर्जर देश, नो प्रॉब्लम दैट। भानी इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब सोमेश्वर को शुरू से गुज्जर नरेश मान लें तो मुझे बताइए कैसा गुज्जर नरेश है जो स्वयं अपनी ही धरा को, गुज्जर धर को छिन्न भिन्न करता है, चढ़ी हुई गुज्जर धर भानी। दैट्स नॉट पॉसिबल। गुज्जर नरेश या तो भीमदेव सोलंकी को कहा है, या फिर द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि गुर्जर धरा को छिन्न भिन्न करने और जीतने के कारण उसके बाद जाकर ही सोमेश्वर को गुर्जर नरेश की उपाधि दी गई है एज अ कॉन्करर ऑफ गुर्जर लैंड लेटर ऑन एट सम पॉइंट इन टाइम। सो दोज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव। ठीक है, तो पंक्तियों का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी देखिए, ये चीज़ों को आइसोलेशन में देखने का जो तरीका है ना, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। आप पूरा रासो का अगर नैरेटिव चेक करें सारे रिसेंशंस में, तो बाकी जगहों पर भी यही पैटर्न आता है कि सोमेश्वर का सोलंकियों से, सोमेश्वर चौहान का अच्छा खासा टकराव था, कई लड़ाइयाँ भी हुई एंड ऑल दैट, देयर वाज प्लेंटी ऑफ बैड ब्लड। तो रासो में सब जगह सोलंकियों को गुज्जर नरेश कहा गया है, एंड विल सी एन एग्जांपल ऑफ दैट सून। ठीक है, नाउ another interesting aspect is that as I said before, जो वृहद संस्करण है from where this silly claim was made, उसकी केवल यही एक कॉपी नहीं है। ठीक है, इसमें दो तरह की प्रतियां मिलती है बृहद संस्करण में। एक को श्री विष्णुलाल पांड्या जी ने और श्याम सुंदर दास जी ने एडिट किया था। ठीक है, द वन विच वाज पब्लिश्ड बाय नागरिक प्रचारिणी सभा, जिससे ये लाइन्स उठाकर दावा किया गया है। अच्छा, दूसरी प्रति जो है ये मेवाड़ से कविराव मोहन सिंह जी ने एडिट की थी। फिर मोहन सिंह जी वाली जो प्रति है रासो की, बृहद संस्करण की, उसमें
ये सोमेश्वर और गुज्जर नरेश वाली लाइंस नहीं मिलती। तो वृहत संस्करण की भी केवल एक प्रति में ऐसा उल्लेख है। एंड लाइक आई सेड, इवन इफ यू फॉरगेट द रियल मीनिंग ऑफ दीज लाइंस व्हिच वी जस्ट वेंट थ्रू, जो भी मीनिंग है, these lines were anyway written more than 500 years after Someshwar Chauhan. That's enough to sum up the value of these lines on Chauhan origin. Okay, तो ये हुई रासो के वृहत संस्करण की बात। अब दूसरा पॉइंट, रासो के वृहत के अलावा 3 और संस्करण हैं कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ द साइज एंड लैंग्वेज पैटर्न्स एंड ऑल। तो वो है लघुतम संस्करण, द स्मॉलेस्ट रिसेंशन, लघु संस्करण, स्मॉल रिसेंशन, और मध्यम संस्करण यानी मीडियम रिसेंशन। अब जितने भी विद्वानों ने गहन अध्ययन किया, रिसर्च की रासों पे, ये जो तीनों संस्करण जो है, इनको वृहत संस्करण यानी लार्ज रिसेंशन की तुलना में कम गलतियों वाला, कम मिथकों वाला माना है। और ये भी कि ये जो बाकी की तीनों संस्करण है, ये लार्ज रिसेंशन से पहले आए हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉल एंड मीडियम रिसेंशंस हैव लेसर फिक्शन and they're considered to be older than this largest recension copy, based on which these silly claims were being made. और बाकी के इन तीनों ही संस्करणों में ये गुज्जर नरेश वाला छंद नहीं पाया जाता। अब ये क्लेम रिडिकुलस नहीं हो जाता? अच्छा, रासो के जो लेखक थे उन्हें पता था कि गुर्जर नरेश कौन है, कौन नहीं है, क्योंकि लघु संस्करण में, एक स्मॉल रिसेंशन में, सोमेश्वर चौहान के सामने जो सोलंकी राजा बताए गए हैं, उसी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ स्क्रीन पर, इफ यू, इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड, उसके जो शब्द हैं, तो भीमदेव के लिए यहाँ पर शब्द आते हैं चालुक्य राय गुज्जरपति, द मैन हु वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट सोमेश्वर चौहान। ऑब्वियसली चालुक्य जो है, इन दिस केस इट इज एन अपर ब्रांच ऑफ चालुक्य और सोलंकी। ठीक, तो चालुक्य से तो भीमदेव का वंश बता दिया। ठीक है, और गुज्जरपति जो है, गुज्जरपति शब्द से उनका जो राज्य है, जो उनकी श्री है, और जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो राजाओं की उपाधियों में पीछे जो पति शब्द लगता है, उससे फिर पूरे शब्द का कैसा अर्थ बनता है, ये हम पहले एक एपिसोड में देख चुके हैं। और ये भी कि क्यों राजाओं की उपाधियां जो थी, उनके लिए किसी जाति के नाम के आगे पति, ईश्वर जैसे शब्द इतिहास में कभी भी नहीं लगाए गए। तो पूरे रासों में सोलंकी राजाओं के लिए ऐसे उल्लेख बहुत जगह मिल जाते हैं, सोमेश्वर के लिए या पृथ्वीराज चौहान के लिए ये प्रयोग नहीं हुए रासों में, कैटेगोरिकली नॉट देयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की जाति राजपूत सिद्ध होती है। ओके, लेट्स मूव देयर। रासो बृहत संस्करण में जो महोबा समय नाम का एक अध्याय आता है, उसमें जब चंदेलों और चौहानों के एक युद्ध का प्रसंग आता है, तो राजा परमार्दिन चंदेल, उनके सेनापति थे उदल बनाफर। उदल बनाफर से लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान की ओर से, उनके ही वंश के एक योद्धा थे कनक चौहान उनकी। ठीक है, तो कनक चौहान को आप ये छंद देखें तो उसमें राजपूत बताया गया है। रासो सेज, उतय कनक चौहान रजपूत धायो, बरम वीर उदल पे कूदी आयो, कियो युद्ध चौहान रजपूत चायो। Now I've provided the context and just given the lines where the word is mentioned, but yeah, you're most welcome to personally verify with full reading in the Raso. Now moving on, तो चौहान चंदेल युद्ध जब भड़का, उससे पहले का बैकग्राउंड अगर बताऊं तो कुछ घायल चौहान सैनिक थे, एक कमिंग बैक फ्रॉम अ कैंपेन, वो रास्ता भटक के गलती से चंदेल राज्य में एंटर हो गए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने अनजाने में जो रॉयल गार्डन था वहाँ, उसमें आके अपना कैंप डाल लिया। फिर वहीं पे किसी बात पे कोई झगड़ा शुरू हुआ, विच आई नॉट गेट इनटू, इट्स नॉट रेलेवेंट हियर। तो वो बात बढ़ते बढ़ते फिर दोनों पक्षों में बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो उस समय परमार्दिन चंदेल के जो सेनापति थे उदल बनाफर, उन्होंने प्रयास किए कि ये युद्ध ना हो, चंदेलों और चौहानों के बीच ये युद्ध ना हो। तो अकॉर्डिंग टू रासो, उदल बनाफर राजा परमार्दिन चंदेल से रिक्वेस्ट करते हैं, एंड दैट्स एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, कि ये लोग रास्ता भटके हुए चौहान सैनिक हैं, लड़ाई के लिए ये यहाँ नहीं आए, सो दूत समान है, इन्हें मारना नहीं चाहिए। ठीक है, सो हिज एग्जैक्ट वर्ड्स इन आस्किंग फॉर pardoning those Chauhan soldiers are, if you look at the last two lines, I'll just take those. चंदेल राय मानो अरज, अरथ सरे सोई कीजिए, रजपूत दूत हनिये नहीं, जीव दान नृप कीजिए। ठीक, सो यहाँ चौहान सैनिकों को राजपूत कह दिया। ठीक, अब रासो का जो अध्ययन करने वाले विद्वान थे, जो मैंने कहा था, उन्होंने जो लघु संस्करण है, स्मॉल रिसेंशन, उसको पहले लिखा तो बताया ही है, ऑब्वियसली कवर्ड दैट,
साथ में जो चारों रिसेंशंस हैं उनमें सबसे ठीक ठाक हिस्टोरिकली इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड ऑल, वो सबसे ठीक ठाक उन्होंने स्मॉल रिसेंशन को कहा है, ठीक है, कि इसमें सबसे कम प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगला साक्ष्य जो है मैं उसी से दूंगा, लघु संस्करण से। अच्छा, अब लघु संस्करण रासो में जो 9th चैप्टर आता है वहाँ पे पृथ्वीराज को संयोगिता प्रकरण में कन्नौज में दिखाया गया, ठीक है। तो पृथ्वीराज के जो सबसे नज़दीक के, सबसे निकट के उनके मित्र थे, सामंत, मंत्री और बाकी के अच्छे से वॉरियर्स जो थे उनके चुने हुए, वो सब भी उनके साथ कन्नौज गए हुए थे। there's a few hundred of them, ठीक। अब एक दिन कन्नौज नरेश जयचंद जब अपनी सभा में एक दिन वो पृथ्वीराज को, हु वाज इन डिसगाइज इन हिज कोर्ट, पर वो एक दिन पृथ्वीराज को पहचान जाते हैं, जयचंद। और फिर जयचंद अपने सैनिकों से आज्ञा देते हैं कि आक्रमण करके चौहान राजा को बंदी बनाया जाए। तो पृथ्वीराज के साथ वहाँ कन्नौज जो लोग आए थे वो साथ ही उनके पीछे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं एंड दे से कि इस चुनौती के लिए तो हम 100 राजपूत ही पर्याप्त हैं। तो उस वो जो इंसिडेंट है, वो जो मोमेंट है, उसको एक कवित्व में रासो के कवि ने बांधा है एंड ही सेज, इतनो कहत भूपति चढ़्यो सुन नीरद कीनो न भव, सावत सूर हसी पर परस पर कह ही भले रजपूत सौ। एंड द सेम इज रिटन इन मीडियम रिसेंशन ऑफ रासो जो श्री माता प्रसाद गुप्त ने एडिट किया था, दैट्स ऑन योर राइट साइड, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये जो 100 राजपूत योद्धा हैं हु आर रेडी फॉर द चैलेंज की, ठीक है, हम देख लेंगे जो भी होगा, इनमें चौहान भी रहे होंगे ऑब्वियसली, राइट, और ये आगे सिद्ध भी हो जाएगा। फिर सभा से निकल के पृथ्वीराज जब अपने साथियों से बात करते हैं तो कन्नौज की सेना से युद्ध की संभावना है, और पृथ्वीराज और उनके चाचा जिनका नाम बताया गया है यहाँ, कान्ह चौहान, इनका कन्वर्सेशन आता है रासो में। So if you look below at the bottom of the screen, कान्ह चौहान कुछ कह रहे हैं कि, so he says कि हम 100 राजपूत हैं और केवल एक युवती की रक्षा करनी है, एक युवती भी संयोगिता। अगर हम 100 की जगह एक भी होते तो संकल्प वही रहेगा। सो जो शब्द है रासो में वो है, जुसौ भृत मध्य एक भृत होई, सो नृप युवती मुक्की न कोई। मुक्की मीन्स टू लीव और रिलीज। हम 100 रजपूत सा सुंदरी एक। एंड एज यू कैन सी ऑन द राइट, वैसे ही पंक्तियां आपको ये दूसरे संस्करण में भी मिल जाती हैं, ठीक। अब इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं रासो में, अगर इफ आई वुड एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो आई विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। पर जो हमने देखा उससे रासो की ओर से तो कोई संदेह का स्थान नहीं रह जाता कि पृथ्वीराज की वंशोत्पत्ति और जाति के बारे में रासो का क्या मत है। पर एक प्रश्न उठ सकता है कि सीधा उल्लेख पृथ्वीराज का नाम लेकर क्यों नहीं कर दिया रासो में कि पृथ्वीराज की जाति फला फला है। देखिए, लाइक आई सेड बिफोर इन प्रीवियस एपिसोड, राजाओं की जाति इस देश में ना कभी पूछी गई ना बताई गई, ऐसा चलन ही नहीं था। राजा पूरे राज्य का सर्वे सर्वा होता है, राज्य की पूरी प्रजा का पालक और प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा को इन सब चीज़ों से ऊपर रखा गया है। कोई नहीं लिखता था राजपूत पति सो एंड सो, जाटेश्वर सो एंड सो, नोबडी यूज्ड टू राइट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता था। पर कुछ लोगों ने वो एक अफीम चाट रखी है कि हम तो इतिहास के महापुरुषों की जात बदलकर उनकी गलत जात बताकर ही हमें संतुष्टि मिलेगी। सो क्या कर सकते हैं। एनीवेज, अब अगला जो क्लेम है, रासो के ही कुछ और छंदों को एक्सप्लॉइट किया जाता है एक भ्रांति फैलाने के लिए। तो ये जो आपको लाइंस आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनमें दो शब्द हैं, एक है पड़गुजर और एक और गुजर शब्द है, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर दावा होता है कि ये पृथ्वीराज को जाति से गुजर बताते हैं। अब इन पंक्तियों में भी पृथ्वीराज को गुजर नहीं कहा गया। इनका अर्थ केवल इतना है कि पृथ्वीराज के अधीन एक बड़गुजर सामंत थे। बड़गुजर बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ प्रतिहार्स, ओके। तो ये जो बड़गुजर सामंत थे ये लगातार मुस्लिम सेनाओं के हमले झेल रहे थे, ओके। और दबाव बढ़ते देखकर फिर इन्होंने सहायता मांगने के लिए अपने दूत पृथ्वीराज को भेजे थे। अब पृथ्वीराज ने बिल्कुल मदद की, उस मुस्लिम सेना को ध्वस्त किया, उसके लीडर को मारा, जिससे वो जो सामंत थे वो फिर से निश्चिंत होकर रहने लगे। दैट्स व्हाट दीज लाइंस मीन, ठीक है। सो ये भी सॉर्ट आउट हुआ। अब अंत में ये रासो के जो स्मॉल रिसेंशन से भौगोलिक क्षेत्रों की एक सूची है, लिस्ट ऑफ जोग्राफिकल रीजन्स, जहाँ पर जो कवि चंद थे उन्होंने, मतलब कन्नौज के जो महाराजा जयचंद थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की उसका वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। ही हैज मेंशन्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे कर्नाट है, मिथिला है, कोंकण है, अंग देश है, फिर गुज्जरीधर ऑब्वियसली गुर्जर देश, गुड़ देश दैट्स फॉर गौड़ देश, द अनडिवाइडेड बंगाल रीजन, मगध है, फिर गोपाचल है दैट्स ग्वालियर रीजन, एंड आई थिंक या दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट, या। सो रासो का भी जो हमें
थीम दिखता है वो